बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बचपन में जब गर्मी अपनी इंतहा पर होती थी तो एक चीज़ होती थी जो सब कुछ ठीक कर देती थी, वो है अम्मी के हाथों का ठंडा ठार बादाम का शरबत। आज मैं वही पुरानी यादें ताज़ा करने आई हूँ। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये है रिफ्रेशमेंट, एनर्जी और यादें, सब एक गिलास में। तो चलें जी, बनाते हैं वही पुरानी मिठास, हमारा मज़ेदार सा बादाम का ठंडा ठार शरबत। तो इस मज़ेदार से शरबत को बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा पाव बादाम ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव का पैकेट लिया है, इसके अंदर से मैं आधा बादाम का पैकेट इसके अंदर शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और इसके बाद आपने इन बादामों को या तो पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है या फिर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए लाजमी भिगो कर रखें ताकि इसका छिलका आसानी से उतर सके। आपने गर्म पानी करके इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी और इसके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी सारे ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए आपने इसे लाजमी या तो पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है या फिर आपने इसे 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बादाम का छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है। आपने भी इस तरह से सारे बादामों का छिलका उतार लेना है। तो चलें जी, हम सारे बादामों का छिलका उतार लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि बादाम शरबत के कई तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वाइद हैं। ये ख़ास तौर पर गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ बादाम दिमागी नशोनुमा के लिए बेहतरीन साबित होता है। बादाम शरबत बाकायदगी से पीने से याददाश्त बेहतर होती है। जो बच्चे इम्तहान देते हैं वो लाजमी बादाम का शरबत बनाकर रोज़ाना 1 गिलास पिया करें। इनसे उनकी याददाश्त तेज़ होगी और उनका हाफजा मजबूत होगा। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे बादामों की गिरियों के अच्छी तरह से छिलके उतार लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने कुंडी डंडा ले लेना है और इस कुंडी के अंदर आपने ये सारे बादाम शामिल कर लेने हैं। तो इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो चलें जी, बादामों को हम अच्छी तरह से रगड़ लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर मौजूद गुड फैक्ट्स दिल को तक़वियत देते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। गर्मियों में थकन और कमज़ोरी को दूर करने के लिए बादाम शरबत एक बेहतरीन इंतखाब है जो जिस्म को फ़ौरन तवानाई फराहम करता है। इसी के साथ बादाम में विटामिन ई पाया जाता है जो जिल्द को सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी बनाता है। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स देख सकते हैं बादाम को हम रगड़ रहे हैं। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से रगड़ेंगे। इसको इतना रगड़ना है आपने कि इसके अंदर से दूध निकल कर आ जाए। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने सब्ज़ इलायची ले लेनी है 5 से 6 अदद और ये हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे चारों मग्ज़। यहाँ पे मैंने चारों मग्ज़ ले लिए हैं 3 से 4 टेबल स्पून। तो ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। इसके बाद इसको भी इसके साथ ही अच्छी तरह से रगड़ लूँगी। तो जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके घर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उन्हें वो लाजमी 7 गिरियाँ बादाम की भिगो कर खिलाया करें। इससे उनकी कमज़ोरी दूर होगी और उनका दिमागी हाफजा मजबूत होगा। लेकिन बेहतर है कि आप उन्हें ये ठंडा ठार बादाम का शरबत बनाकर पिलाएं। इससे जिगर की गर्मी दूर होगी। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं जो हड्डियों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। बादाम का शरबत मैदे को ठंडक देता है और बदहजमी जैसे मसाइल में आराम पहुंचाता है। तो इसी के साथ जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमने बादाम को इतना अच्छी तरह से घोटा लगाया है कि इसके अंदर से दूध निकल आया है। तो इसी तरह से आपने भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने गुड़ ले लिया है। यहाँ पे मैंने 2 पेसी गुड़ की ले ली हैं और एक एक करके मैं गुड़ की पेसी शामिल करूँगी और इसे भी अच्छी तरह से इसके साथ रगड़ लूँगी। तो कुंडी डंडे में गुड़ को आपने डालकर आराम आराम से तोड़ना है, ये ना हो कि आपकी कुंडी टूट जाए। तो बहुत ही आराम और प्यार से हम इसे तोड़ लेंगे। अगर आप इसके अंदर इसे आराम से नहीं तोड़ सकते तो आप इसे किसी भी शॉपर के अंदर डालकर बाहर अलहदा से इसे तोड़कर छोटे पीसीस में कर लें। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इससे आपकी कुंडी महफूज रहेगी। तो चले जी, हमने इसे छोटे पीसीस के अंदर कर लिया। अब हमने इसे रगड़ा लगा लेना ताकि गुड़ और हमारे बादाम अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ठंडा ठार बादाम का शरबत तैयार हो रहा है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से घोटा लगा लिया था। इसके बाद अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इसके अंदर 3 से 4 गिलास
शामिल करना है। अच्छी तरह से पानी शामिल करने के बाद हमने इससे दोबारा से घोटा लगाना है। अब आपने इसे बहुत ही प्यार से नरम और नाजुक हाथों से घोटा लगाना है ताकि हमारा पानी बाहर ना आ जाए। तो चलें जी, हमने इसे अच्छी तरह से घोटा लगा लिया। तो बादाम में विटामिन ए भी होता है जो बिनाई के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये खून की कमी को पूरा करता है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घोटा हमने लगा लिया। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बादाम का ठंडा ठार शरबत तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ठंडी ठार सी बर्फ़ शामिल करेंगे, वो भी देसी तरीके से तोड़कर। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखकर आपको यकीनन अपने बचपन की याद ज़रूर आई होगी। ये बचपन में हमने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से पिया है और हमारी वालदा हमें इसे बनाकर पिलाती थी। वालदा के साथ तो हमारे वालिद भी इसे बनाकर हमें पिलाया करते थे। बहुत ही मज़े का वो ये बनाया करते थे और अब भी हम इसे पीते हैं। गर्मियों में ठंडा ठार बादाम का शरबत मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो इस मज़ेदार से शरबत को जब गर्मी में बाहर लो चल रही हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत पसीना आ रहा हो, आप इसे लाजमी बनाकर पिएं। आप देखेंगे आपको बहुत ही सुकून और राहत मुहैया होगी। आप यकीन माने एक बार इसे बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाकर पिया करेंगे। गर्मी में तो ये एक नायाब और लाजवाब तोहफ़ा है। तो मुझे यकीन है कि आपने भी अपने बचपन में कभी ना कभी तो ज़रूर बादाम का शरबत बनाकर पिया होगा। तो चलें जी, अगर आपने इसे नहीं पिया तो एक बार इसे ज़रूर बनाकर अब पिएगा। आप देखिएगा कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। ये बहुत ही मज़े का ठंडा ठार शरबत है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी ठंडे ठार बादाम के शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।